तेजस्वी यादव को अरेस्ट करेगी ईडी, लालू परिवार मुसीबत में। ईडी का दावा, तेजस्वी यादव के खिलाफ मिले मजबूत सबूत। रेलवे भर्ती का मामला, कैसे तेजस्वी की बढ़ा रहा है मुसीबत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बेहद मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। ईडी के हाथ बेहद अहम सबूत लग चुके हैं। ईडी अब तेजस्वी से पूछताछ करने की तैयारी में है। तेजस्वी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, वो कानूनी सलाह ले रहे हैं। ईडी समन भेज रही है तो वो उससे बचते दिख रहे हैं। ईडी को जवाब दे रहे हैं कि कुछ समय की मोहलत दे दें, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो सवाल है वो बेहद मुश्किल भरे दिख रहे हैं। लालू यादव भी टेंशन में दिख रहे हैं, इसलिए अब वो बीजेपी से आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। लालू के समर्थन में पूरा विपक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार, जो अभी तक इस पूरे मामले में चुप्पी लगाए बैठे थे, वो भी कह रहे हैं कि लालू के परिवार के साथ बहुत गलत हो रहा है और इन सब के लिए नीतीश खुद को ही कसूरवार मान रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जब तक हम बीजेपी के साथ रहते हैं, लालू परिवार को परेशान नहीं किया जाता। हमारे महागठबंधन में आते ही छापेमारी शुरू हो जाती है। 6 साल पहले इसी तरह के छापे पड़ रहे थे। हमारे महागठबंधन छोड़ते ही छापेमारी बंद हो गई, लालू भी बाहर आ गए। बीजेपी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम महागठबंधन में पहुंचे, छापे शुरू हो गए। लालू को सबसे बड़ी चिंता तेजस्वी यादव के फंसने की हो रही है। अगर तेजस्वी यादव ईडी के हत्थे चढ़ जाते हैं तो आरजेडी के बिखरने का डर लालू को लग रहा है, क्योंकि लालू ने तेजस्वी यादव को ही अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी है। पार्टी में तेजस्वी ने अपनी जगह भी बना ली है। आरजेडी के नेता भी उन्हें लालू का उत्तराधिकारी मान चुके हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी फंस जाते हैं तो लालू के परिवार के अंदर ही सत्ता को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तेज प्रताप मौके की तलाश में बैठे हैं। मीसा भारती भी दावेदारी कर रही हैं, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव के आगे किसी की नहीं चल रही थी। तेजस्वी बेहद संभल कर चल रहे हैं। वो हर फैसला लालू की सलाह से ही ले रहे हैं। ऐसे में ईडी ने इस बार तेजस्वी पर ही शिकंजा कसा है, जिस कारण पूरी आरजेडी परेशान दिख रही है। बिहार की महागठबंधन सरकार हिल रही है। दावा किया जा रहा है कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू का पूरा परिवार ही मुसीबत में फंस चुका है। अभी हाल ही में ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची में 24 ठिकानों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी ने उनके बेटे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी बेटियों से जुड़े परिसरों में छापेमारी की थी। छापेमारी के एक दिन बाद ईडी ने दावा किया है कि उसने 600 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा करने वाले दस्तावेजों को जब्त कर लिया। ईडी का दावा है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। हमें मजबूत सबूत मिल चुके हैं। दरअसल यूपीए 1 की सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे। इस दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने के उन पर आरोप लगे थे। ईडी का दावा है कि जांच में खुलासा हुआ है कि रेलवे भर्ती में 50% से ज्यादा ऐसे लोगों से नौकरी दी गई जिनका संबंध लालू प्रसाद के परिवार के निर्वाचन क्षेत्रों से था। नौकरी के बदले गरीबों से जमीन ली गई और फिर उसे ऊंचे दामों में बेचा गया और सारा पैसा तेजस्वी यादव के खाते में जा रहा था। ईडी का दावा है कि नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 4 मंजिला बंगला D1088 है। इसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है, लेकिन लालू ने इसे महज 4 लाख रुपए में खरीदा है। इसके मालिक तेजस्वी यादव है। ईडी ने जब तलाशी ली तो तेजस्वी प्रसाद यादव इसी घर में मिले। साफ है ये मकान तेजस्वी यादव का ही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को ईडी की हिरासत में चले जाते हैं तो आरजेडी का भविष्य क्या होगा? क्या बिहार में महागठबंधन बिखर जाएगा?